भूतिया जंगल। अगर कोई सुंदर सा गांव था जिसकी लोग बहुत चर्चा करते थे, वो केवल बलापुर का गांव था। पर इस गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे, एक नदी से और एक जंगल के बीच से। बलापुर के गांव में बाहर से ज्यादा व्यापार नहीं होता था, तो रजोल नामक एक आदमी गांव में बहुत सारी चीजें लाता था बेचने के लिए दुगने दाम पर। गांव के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ और कोई व्यापार नहीं करता था। कोई ये नहीं सोचता था कि यह कहाँ से चीजें लाता था, और सब अनदेखा करके उसी से खरीद लेते थे। कई दिन बीत गए और रजोल का भतीजा पर्वत उसके साथ काम करने बलापुर की ओर जा रहा था। रास्ते में तेज आंधी और तूफान की वजह से उसकी सवारी कई घंटों तक फंसी पड़ी थी। बीच रास्ते में एक अनजान आदमी उनकी ओर आया। आप इस समय इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? यहाँ भूत और प्रेत आत्माएं होती है। इस रास्ते से जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसी वक्त पीछे मुड़ जाओ और वापस चले जाओ। अनजान आदमी ऐसा बोलकर, पर पर्वत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह घने जंगल के रास्ते से ही चलता रहा। उसको अंधेरी रात में अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दी, पर पर्वत बिना डरे बलापुर की ओर चलता रहा। जब वह बलापुर पहुंचा, सब लोग उससे पूछने लगे कि वह इतनी रात को जंगल को पार कैसे किया। अपने चाचा के घर पहुंचते ही रजोल के नौकर से उसकी मुलाकात हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आप सच में जंगल के रास्ते से आए हो क्या? क्या आपको पता नहीं वो खतरनाक रास्ता है, वहाँ भूत है। हाँ, मैं उसी रास्ते से आया। अब क्या होगा? कई सालों से लोगों का ये मानना है कि उस जंगल में कोई डरावनी चीज है, इसीलिए रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं जाता। कई लोग जिन्होंने अकेले यात्रा की है, वे आज तक लापता है। इसीलिए सब लोग तुमको देखकर हैरान रह गए। खैर, आपके चाचा बहुत थक गए हैं। आपसे सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। पर्वत नौकर की बात सोचते हुए सोने चला गया। उसने अगली रात को जंगल में जाने का निर्णय लिया, ये देखने के लिए कि असल में वहाँ है क्या। अगली सुबह पर्वत अपने चाचा से मिला। उन्होंने उसका अच्छे से स्वागत किया और पूछा कि वह इतनी रात को जंगल के रास्ते से आया क्यों। रजोल ने बोला कि वह कभी भी ऐसा ना करे। पर्वत अब और उत्सुक हो गया रात को जंगल में जाने के लिए। हुई रात